नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के चेनानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, आप सभी सिर्फ चेनानी के लिए वोट नहीं देंगे बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फैसला करेंगे। आजादी के बाद ये पहली बार है जब यहाँ कोई चुनाव हो रहा है जहाँ ना तो अनुच्छेद 370 है और ना ही अलग झंडा है। वहीं उन्होंने कहा कि एनसी और राहुल गांधी कहते हैं कि हम अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ना तो आप और ना ही आपकी 3 पीढ़ियां अनुच्छेद 370 को वापस ला पाएंगी। जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है, पहली बार हमारे अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और श्यामा प्रसाद जी ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी। और आज मैं कहकर जाता हूं, अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान समाप्त कर दिए हैं, समाप्त। और एनसी और राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर। जसपुर में फिर बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ के दौरान शातिर वांछित अपराधी साजिद उर्फ काला के पैर में लगी गोली। काला के ऊपर यूपी और उत्तराखंड में दर्ज हैं लूट और डकैती के 15 मुकदमे। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। बीते 48 घंटे में जसपुर में बदमाशों के साथ हुई पुलिस की 2 मुठभेड़। पुलिस हिरासत में चल रहा है घायल बदमाशों का इलाज। इस मुठभेड़ में कल रात एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उस अभियुक्त की पहचान साजिद के रूप में की गई और उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह कुंडा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है और मिस्सरवाला से बेगवाला के रास्ते में के होते हुए वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने में, उस विषय पर उस रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में। पुलिस के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया या नहीं होगा और इसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में इसी भी गोली लगी और अभी इसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अभी 14 तारीख की लूट की घटना जो जसपुर थाना क्षेत्र में हुई है उसमें यह शामिल था और उस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, धमसिंह नगर। किसानों से जुड़ी 19 मांगों को लेकर किसान मजदूर संगठन के बैनर तले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान तहसील पहुंचे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, अधिकारी समय रहते दे। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस दौरान सीओ विजय चौधरी पुलिस बल के साथ रहे। मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि समय रहते समस्याओं का निस्तारण किया जाए, अन्यथा आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद तहसील परिसर से 2 दिवसीय पदयात्रा शुरू की गई। ये 2 दिवसीय यात्रा है, किसान अधिकार पदयात्रा। बड़ौद से इसकी शुरुआत हुई है। आज जो पड़ाव होगा वो अमीनगर सराय होगा। अमीनगर सराय से कल 8 बजे यात्रा प्रारंभ होगी जिलाधिकारी कार्यालय बागपत के लिए, जहां एक बड़ी पंचायत होगी और बड़ा निर्णय होगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, लगातार संघर्ष है पिछले कई वर्षों से और वो लगातार सरकार आश्वासन देती रही है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि निजी नलकूप के लिए जो बिना शर्त बिजली निःशुल्क देने की बात की गई थी, उसमें शर्तें लगाई गई हैं। वो लगातार संगठन प्रयास कर रहा है कि शर्तों के साथ हम निःशुल्क बिजली नहीं लेंगे। बिजली आज एक बड़ी समस्या है। बिजली में जो दलाली चल रही है, बिजली की जो बिलों को लेकर तमाम आम आदमी किसान संघर्ष रहता है,
और अब घरों पर मीटर लगने की जो योजना चली है, इसको संगठन सिरे से इसका विरोध कर रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बागपत से राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं अब पिरानकलियर नगर पंचायत भी एक्शन मोड में है। नगर पंचायत की तरफ से अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया है और उसके बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण करने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि HRDA लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण जैसे सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम बिल्डरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब नगर पंचायत पिरानकलियर के ईओ भगवंत सिंह बिष्ट ने क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद तमाम अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरानकलियर क्षेत्र में भारी राज्यों से आए बिल्डर अवैध कॉलोनी काट कर खूब चांदी काट रहे थे, उसी को लेकर अब नगर पंचायत पिरानकलियर एक्शन मोड में आ गया है। वहीं नवनियुक्त जॉइंट मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देशों पर इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जल्द ही अब कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम उन सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक हुई तो जितनी भी ये अवैध कॉलोनियां जिन्होंने आपकी डीपीसी करके प्लॉटिंग कर रखी, सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी। सर अब तक लगभग नगर पंचायत ने 40-50 लोगों को नोटिस जारी कर चुकी है जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है, और कईयों के जवाब हमारे पास आए हैं। और आपको विदित होगा कि अभी पिछले माह भर पूर्व से अभी उर्स की तैयारियां चल रही थी, तो उसमें बिजी रह गए। अब उर्स समापन की ओर है। इसके उपरांत हम जो भी संबंधित अवैध जिनके द्वारा प्लॉटिंग की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रुड़की। नारसन विकास खंड के सभागार में प्रांतीय रक्षक दल व युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 14 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी व कई अधिकारी रहे मौजूद। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को दौड़ने के तरीके के साथ ही आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए काम आने वाले स्टेप्स व टिप्स सिखाए गए। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप खंगरियाल और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने बताया कि इस प्रशिक्षण का लाभ आने वाले समय में सभी युवाओं को मिलेगा और इस प्रशिक्षण से उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो पुलिस या आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। सच बात यह है, इससे पूर्ववर्ती जो भी सरकार रही है, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से आए हैं, तो युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर हर समय चिंतित दिखाई देते हैं और वो चीज हमें धरातल पर भी देखने को मिलती है। उसी कड़ी में इस देश के मुखिया आदरणीय श्री पुष्कर धामी द्वारा जो योजनाएं केंद्र से संचालित होती हैं और कुछ योजनाएं जो राज्य से संचालित होती हैं, उन्हें धरातल पर उतार कर आम जन तक जिसका उसे लाभ होना चाहिए उस तक पहुंचाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है। और उसका सीधा सीधा लाभ हमारे ब्लॉक के माध्यम से, हमारे जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको सीधा पहुंचे, उसका लाभ उस आम जन तक पहुंचे। जिसके युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, भर्ती पूर्व सैनिक प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुख्यतः युवाओं को, जो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको शारीरिक दृष्टि से क्योंकि वो स्ट्रांग रहते हैं, तो उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे वो हमारे अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा भी जैसे हमारी पुलिस फोर्स है, उसमें उनको जो है प्रतिभागिता उनकी बन सके, वो उसमें अपना प्रतिभाग कर सके और अपना स्थान पा सके। इस युवा कल्याण प्रशिक्षण द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, उससे हमारा बहुत सहयोग हुआ है, बहुत से सीख मिली है। जैसे हमें रोजाना 5 किलोमीटर रनिंग और एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज रोजाना, और चिनअप्स, पुलअप्स, पुशअप्स आदि कराए जाते हैं रोज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।